सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2022-23 पोर्टल के बारे में। क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं एंड स्कॉलरशिप अमाउंट अगर आपका नाम आ जाता है तो कितने रुपए मिलने वाले हैं, सब कुछ बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लीजिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। नाउ अब आपकी जो मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बेसिकली जो पोर्टल है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका लिंक आप डायरेक्टली वहाँ पर विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिलहाल इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। स्कॉलरशिप का नाम है स्कॉलरशिप HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2022-23 पोर्टल। जो इशू कर रहा है उससे HDFC की तरफ से इशू की जा रही है ये स्कॉलरशिप। नाउ अब बात करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे कि किन किन स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। तो अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हो तो आपको मिल सकती है। वहीं आप 3 ईयर जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के अंदर आते हो तो आपको मिल सकती है। आप प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज़ के अंदर आते हो तो आपको मिल सकती है। वहीं आप कोचिंग स्टूडेंट हो तो आप भी आपको ये मिल सकती है। बात करते हैं 11th-12th स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके 10th क्लास के अंदर 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम होना ज़रूरी है। वही आपको एक प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो या फिर आपके पेरेंट में किसी एक पेरेंट की डेथ हो रखी हो, या आप अनाथ हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई बीमारी हो या टेम्परेरी या परमानेंट बीमारी हम बोल सकते हैं, तो उनको उस केसेस में आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप HDFC, आपके पेरेंट्स जो है HDFC या बड़ी फॉर स्टडी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं है। ये स्कॉलरशिप पूरे पैन इंडिया के अंदर एलिजिबल है, मतलब आप इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। बेनिफिट की अगर बात करें तो अगर आपको स्कॉलरशिप फाइनली मिल जाती है, नाम आ जाता है, तो वहाँ पर 18,000 रुपये आपको देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ आर्टिकल पर चले जाओगे डायरेक्टली तो यहाँ पर आपको सारा का सारा पोर्टल देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें, अगर आप जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज से आते हो तो आपके पास में यहाँ पे 12th क्लास के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। आप BA, BSc, BCom जैसे कोर्सेज़ के अंदर इनरोल होना ज़रूरी हो। आपके जो 6 लाख एनुअल इनकम, आपकी फैमिली एनुअल इनकम वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको एक स्पेशल कंसिडरेशन किया जाएगा गर्ल्स कैंडिडेट और दूसरे जो मैंने बताया था कोई क्राइसिस हो रहा है आपकी फैमिली में। तो अगर बेनिफिट की अगर हम बात करें तो अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है तो स्कॉलरशिप अमाउंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है 30,000 रुपये। और फिर आता है प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज। उसके अंदर अभी अगर आप BTech के स्टूडेंट हो या फिर आप MBBS के स्टूडेंट हो या फिर आप LLB के स्टूडेंट हो, इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे अगर आपका नाम सेलेक्ट होता है तो 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। एंड वहीं अगर आप स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ हैं, आपके अगर आप PWD वाले कैटेगरी के अंदर आते हो स्टूडेंट्स हो, तो आपको भी यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। 11th-12th और ITI वोकेबलरी कोर्सेज के लिए यहाँ पे 24,000 रुपये, जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर आपके लिए यहाँ पे 40,000 रुपये एंड प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपके पास 1 लाख रुपये हैं। ठीक है। और साथ ही में जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप होती नहीं है, लेकिन इस स्कॉलरशिप के अंदर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो, लाइक आप JEE एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो या CLET एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए भी स्कॉलरशिप है। आपकी बोर्ड के अंदर मिनिमम 80% मार्क्स हो, मिनिमम 80% मार्क्स, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है ये भी 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आपके इस कैटेगरी के अंदर आपका नाम सेलेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे 72,000 रुपये स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। 72,000 तक का अप टू लिख रखा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम जान लेते हैं किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इस प्रोसेस का फॉलो करना पड़ेगा। सपोज अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं एंड आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है, आपने ये डिटेल्स यहाँ पे पढ़ी एंड यू कैन क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ बटन टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। सो यहाँ से आप पेज पे डिटेल्स पढ़ने के बाद ये अप्लाई नाउ बटन पे जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आता है, इफ यू आर ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड यूजर आप लॉग इन कर सकते हो आइदर यूजिंग योर जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर अदर ईमेल आईडी। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यू कैन रजिस्टर यूजिंग दिस रजिस्टर बटन। यहाँ से सिंस आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड विल जस्ट लॉग इन। जैसे ही हम लॉग इन कर लेंगे हमारे पास में एक एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होगा, लाइक दिस। यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो आपको दिख जाएंगे एंड यहाँ से आप फिर स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। द मोमेंट यू क्लिक ऑन द स्टार्ट एप्लीकेशन बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म। I think my internet connection is a bit slow. Yes. So this is how the application form will look like. ये जनरल ग्रेजुएशन का एप्लीकेशन फॉर्म है। मेरी डिटेल्स ऑलरेडी कुछ एंटर्ड हैं इसलिए यहाँ पे फील्ड दिख रही है।
आगे आपको ये सारी डिटेल्स, सबसे पहला जो सेक्शन आपके एप्लीकेशन फॉर्म का होता है वो है पर्सनल डिटेल्स का। यू हैव टू फिल ऑल दीज इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली, सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है। जब आपके ये सारे डिटेल्स आप फिल कर देंगे, आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वंस यू सेव एंड कंटिन्यू, सारी ऑप्शंस जब आप भर देते हैं एंड यू क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू, आपका एक सेक्शन आपका ये कंप्लीटेड होता है। अगर इन केस आपने कोई डिटेल नहीं भरी है, सिंस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फील्ड अगर नहीं भरी है, तो वो जब तक आप फील्ड फिल नहीं करेंगे तब तक ये आपका सेव नहीं होगा। राइट श्रुति, जस्ट टू ऐड व्हाट यू आर सेइंग, सो यहाँ पे ऊपर में जो फोन नंबर है वो यहाँ पे एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी है और एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी है। तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप कृपया भरें इसको, ताकि अगर आपका पहला फोन नंबर नहीं काम कर रहा हो कभी और आप सिलेक्शन स्टेज में है तो बड़ी फर्स्ट स्टडी की टीम आपसे संपर्क कर पाए उन बच्चों से। और जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर व्हाट्सएप नंबर सेम है आपके पहले मोबाइल नंबर को, तो आप यहाँ सेम मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल एंड दैट इज जस्ट यस। ऑल्टरनेट नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो आपके पेरेंट्स का हो सकता है, गार्जियन का हो सकता है, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं इन द ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। राइट। यस, सो मूविंग अहेड, जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर लेंगे एंड आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, देन यू विल बी मूविंग अहेड टू द एजुकेशनल डिटेल्स सेक्शन। यहाँ पे यू हैव टू फिल योर प्रेजेंट क्लास डिटेल्स, कौन सी आप क्लास परस्यू कर रहे हैं, आपका कौन से स्कूल से परस्यू कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से परस्यू कर रहे हैं, कौन सी डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। अभी सिंस आई हैव ऑलरेडी, मैंने पहले से प्रोफाइल बना रखी है तो ये पुराना डेटा मेरा दिखा रहा है। इसको जब आप पूरा एजुकेशनल डिटेल्स आप जब सेव कर लेंगे एंड आप उसको सेव करके डन करेंगे, सेव करके सबमिट करेंगे, तो ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। वंस योर पर्सनल डिटेल एंड एजुकेशनल डिटेल सेक्शन इज कंप्लीटेड, यू कैन मूव ऑन टू द अदर सेक्शन, दैट इज फैमिली मेंबर्स का सेक्शन। यहाँ पे you have to add the details of the earning members of your family. For example, if your father is your earning member in the family, you can add his earning details here. And if there are two members in your family, here you, as you can see, यहाँ पे at least दो earning members की requirement है, दो earning members की details आपको यहाँ पे add करनी है। So father, mother और अगर brother sisters हैं तो उनकी भी details आप यहाँ पे add कर सकते हैं। इसके बाद में मूविंग अहेड, यहाँ पे अगर अर्निंग जीरो हो अगर फैमिली में, तो भी आप एंटर कर सकते हैं, जीरो फिगर आप एंटर कर सकते हैं। विद जीरो यू कैन जस्ट ऐड जीरो इन द एनुअल इनकम वाला टैब एंड यू कैन जस्ट सबमिट। मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज द डॉक्यूमेंट सेक्शन, वेयर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए, कैटेगरी के लिए, उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सिंस मेरा अभी एजुकेशन डिटेल्स अभी कंप्लीट नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट सेक्शन अभी ओपन नहीं हो रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो रिस्पेक्टिव स्कॉलरशिप का, जैसे मैंने आपको पेज पे दिखाया था, उसके एप्लीकेशन के प्रोसेस के ऊपर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का मेंशन मिलेगा। यहाँ पे रेफरेंसेस की, डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं। यहाँ पे मिनिमम 2 रेफरेंसेस आपको ऐड करने हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपका बैंक डिटेल का सेक्शन, दिस इज जस्ट श्रुति 1 मिनट। सो रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं, और इनफैक्ट सारे प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के अंदर ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो जस्ट यूं ही एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि दे विल नॉट बी क्रॉस वेरीफाइड और वेरिफिकेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे ड्यू diligence is there in place wherein we cross verify all the documents, and also we check with the references, randomly check with the references that you put here. So यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, आप अपने टीचर्स का नंबर या रेफरेंस डाल सकते हो, अपने नेबर्स का डाल सकते हो, so that at a later stage when you are in the selection, you come under the selection process, so therein we can at least check your whereabout and whether you are pursuing your studies. So this is just for cross checking the information that you have filled in your application form. Yes. एंड इसके बाद में आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स का सेक्शन आता है, जहां पे आपको बहुत ही केयरफुली अपने जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल करनी होती हैं। ये डिटेल रिक्वायर्ड इसलिए है, इसी डिटेल्स के बेसिस पे आपका अगर आप सिलेक्ट होते हैं, इफ यू गेट सिलेक्टेड, आपका स्कॉलरशिप अमाउंट इसी बैंक अकाउंट नंबर पे जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। सो इसको बहुत ही केयरफुली आपको डालना है। यहाँ पे ये
आपने फील्ड्स फिल करनी है सारी, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम एंड ब्रांच नेम, एंड यहाँ से सेव करना है। राइट, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो छात्रवृत्ति की राशि है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स जो है वो एप्लीकेशन फिल करते समय होना चाहिए, सो दैट if you proceed further or if you are shortlisted for the further stages of the selection process, we already have those details so that fund can be transferred. उसके बाद में आपके लिए कुछ ये मोर अबाउट योरसेल्फ का सेक्शन आता है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जहाँ जो स्टूडेंट्स के बारे में जानने के लिए हमने ऐड किए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है एंड उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। जब सारे क्वेश्चंस को आप आंसर कर लेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के बेसिस पे, अगेन जैसे आशीष सर ने बोला, जब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो आंसर्स आप इन क्वेश्चंस के देते हो वो बहुत हेल्प करते हैं इन जजिंग कि किस तरह से कौन सा कैंडिडेट की कैसी रिक्वायरमेंट है फॉर स्कॉलरशिप। तो वो सारी चीजों को जज करने के लिए ये क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, और जो भी चीजें हैं सारी ऑनेस्टी के साथ आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करें, अपने आंसर्स आप शेयर करें, एंड रेस्ट द सिलेक्शन प्रोसेस में वो फिर उसी चीजों को देखा जाएगा। जब आप ये सारे सेक्शंस फिल करके सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और सारे सेक्शंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, देन यू हैव टू टिक ऑन दिस टर्म्स एंड कंडीशंस वाला बटन एंड क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन। जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जस्ट गो थ्रू द इंफॉर्मेशन जो आपने फिल करी है ऑलरेडी, बहुत केयरफुली जाइए। जैसे ही अगर आपको दिख रहा है कहीं कुछ एरर हो गई है या कुछ टाइपो एरर हो गया है, कहीं कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपने फिल कर दी है, प्लीज रेक्टिफाई इट। जब आप सारी चीजें सही करेक्ट देख लेते हैं कि सारी चीजें करेक्ट हैं, देन ओनली आप फाइनल सबमिट करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि जब एक बार आप फाइनली सबमिट कर देंगे, देयर इज नो प्रोविजन कि आप उसमें फिर कोई इंफॉर्मेशन चेंज कर सकें। तो बहुत ही केयरफुली सारी इंफॉर्मेशन फिल करें, सही से फिल करें और चेक करके तब फाइनल सबमिट करें एप्लीकेशन। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। एप्लीकेशन के अलावा अगर जस्ट इन केस आप लोगों को कोई परेशानी आती है व्हाइल फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, ईमेल भी है, जहाँ पे जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो हमने शुरुआत में लैंडिंग पेज दिखाया था, आप उस लैंडिंग पेज पे जाकर के उस लैंडिंग पेज पे जाकर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइदर यू कैन राइट टू अस और यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। आई जस्ट शेयर। ओके, तो ये तो था हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक फिल कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन कब तक अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल। तो भैया इसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2022 है। उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। जो वेबसाइट है मैंने पहले ही बोल दिया, इसका लिंक मैंने आर्टिकल का लिंक, जो पोर्टल का लिंक है वो मैंने बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, डायरेक्टली पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। नाउ अब हम जानते हैं HDFC की तरफ से आने वाला एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है। Good evening to all the students who logged into this webinar or may watch this later on. I thought I'll just quickly give a brief background of one HDFC as an organization. So most of you may be aware of it. HDFC is one of the largest mortgage finance companies in the country, and under its CSR mandate, HDFC consciously supports projects in the space of education, healthcare, supporting persons with disabilities, and environmental sustainability. It was, I think, last year when we were seeing the impact of the COVID-19 pandemic on not just the health of people, but we were seeing the larger impact of the pandemic on several aspects of people's life, that within our education portfolio, we found the need to devise or find a solution wherein students who were unable to or were at the risk of dropping out of education because of significant financial crisis in their families or strain in their families because of the economic impact of the pandemic, with whether it may be loss of a person of the main breadwinner in the family,
or loss of livelihood, or mounting health costs and medical expenses. We were seeing students were either contemplating joining the workforce earlier, or dropping out of education. It was at that time that the team thought of coming up with a scholarship. And typically in the last few years, HDFC's not really done too many scholarships, but this was a very specific response to a felt need that we saw. And the HDFC Badhte Kadam scholarship was launched in November 22. And as Ashish said, we saw a tremendous response for around 2,600 students for which we had provided for the scholarship for. We received applications from across the country, from over 40,000 students from really far-flung areas. And me and my team at the foundation, we were personally able to speak to a lot of these students and really hear these stories. And we really recognized the need of an intervention of this nature. And I think at that time, we realized that it should not be something that we do for 1 year only. And that's why this year again, we've come back with HDFC Badhte Kadam year 2. As far as the scholarship program for this particular year 22-23 is concerned, as Sweetie kind of alluded, that we have had tremendous learnings in the first year. When we say learnings, it is in terms of trying to understand the realities of students. And I would try to kind of mix, both Hindi and English in my communication, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक हम अपनी बात को ले जा सकें. तो हम लोगों ने देखा कि जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया वो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट से आते थे. कई बच्चे ऐसे थे जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से जिन्होंने अप्लाई किया, और हम लोगों को उनके साथ one-on-one जैसे बोलते हैं संपर्क करने का भी अवसर मिला. And when we listen to their life stories, the kind of challenges that they are actually going through, we really felt actually that there is a certain role that this particular scholarship program can play in terms of ensuring the continuity of their education. Now, in terms of how we kind of want to shape this particular scholarship for this year, we realized actually that though there are a lot of government schemes actually available for students to complete their studies in the secondary education, like till 8th, obviously it's free under right to education. And beyond that also, there are a lot of government schemes. But as students move into the higher secondary grade, they need that additional support because the cost of education tends to rise. The schools also happen to be a little more distant. So कई जो schools होते हैं बच्चों के घर से दूर हो जाते हैं, और लड़कियों के लिए खास करके दिक्कतें आती है कि किस तरीके से वो स्कूल तक पहुंच सके. और कोविड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो डिजिटल डिवाइस की भी आवश्यकता पड़ी पिछले 2 सालों में. और क्योंकि अब धीरे धीरे डिजिटाइजेशन का दौर भी बढ़ रहा है, कई बच्चे अपने पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस का भी सहायता लेते हैं. तो हम लोगों ने पिछले स्कॉलरशिप में भी बच्चों को जो स्कॉलरशिप अमाउंट दी गई थी उसमें उनके पास छूट थी कि वो उस अमाउंट के जरिए अपने कोई भी डिजिटल डिवाइस को एक्सेस कर सके, चाहे तो अपने यातायात के लिए खर्चा कर सके, कॉलेज या स्कूल की फीस दे सके, किताबों के लिए, ट्यूशन के लिए. तो हमने उसको एक तरीके से थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा था. ना इस वर्ष हम लोगों का प्रयास ये है कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़े थे पिछले वर्ष, अब हम लोग के अगला कदम है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे उस स्कॉलरशिप अमाउंट को भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें. तो इस वर्ष कुछ क्राइटेरिया जो हम लोगों ने तय किए हैं, जो कि मैं निवेदन करूंगा बॉडी फॉर स्टडी टीम उनको थोड़ा एलैबोरेट करें. मगर एक ब्रॉडली अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्राइटेरिया में एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी जोड़ा है, जो कि हमने पिछले वर्ष नहीं जोड़ा था. तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लें, वो शिक्षा के प्रति उनका किस तरीके की सीरियसनेस के साथ बढ़ रहे हैं वो हम समझना चाहते हैं. And along with that, we also want to encourage students from more distant districts, I would say in varied states to kind of apply. जैसे पिछले वर्ष हमने देखा था कि 2 राज्यों से सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस फाइनली प्रोसेस करे गए. हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक राज्य से हमारे पास
एप्लीकेशंस आए, ताकि इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की जो सुविधा है या बेनिफिट है अधिकांश जो हमारी पॉपुलेशन है वो उसका लाभ ले सके, उन तक पहुंच सके। करेक्ट। सो इस वर्ष स्कॉलरशिप में हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग एक तो पिछले वर्ष जिनको पहली बार स्कॉलरशिप मिली वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर हम लोगों ने पिछली बार जैसे 9वीं और 10वीं वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए वो ओपन कर रखा था, इस वर्ष हम 11वीं 12वीं के आगे तक जा रहे हैं, मतलब 11वीं 12वीं और उसके आगे ग्रेजुएशन, जिसमें दोनों जनरल ग्रेजुएशन और दूसरा प्रोफेशनल ग्रेजुएशन भी सम्मिलित किया गया है। और हम लोग स्वागत करेंगे उन बच्चों का जो कि पिछली बार जिन्होंने हाई स्कूल पास किया और अब 11वीं में हैं, या फिर 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन में गए हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ नए छात्र जिनको पिछली बार स्कॉलरशिप नहीं मिली थी उनके लिए तो ओपन है ही, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। सो ये दो कैटेगरी, जो कि पहली बार जिन्होंने अवेल किया था जिसका बेनिफिट, और दूसरी बार वो छात्र छात्राएं जिनको कि पहली बार स्कॉलरशिप में के लिए अप्लाई करने का अवसर मिल रहा है, उनके लिए स्कॉलरशिप पूरी तरीके से ओपन है और हम स्वागत करना चाहेंगे उनके निवेदन, उनके एप्लीकेशंस को। उसके साथ ही साथ ये एक नया जो हम लोगों ने एक पहल करने का प्रयास किया है, दैट वी आर रियली लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी to also be in a position to kind of apply for this scholarship. And we had a small set of students who did apply and get benefited out of it, but we are seeking more number of applications from this category. The specifics of what is the amount and all I'm not covering in my section. I'll request Buddy for Study to elaborate upon that. उसी के साथ साथ हम लोगों ने Buddy for Study की कुछ एक्सपर्टीज जो कि जैसे करियर काउंसलिंग है या मेंटरिंग स्किल्स है या फिर लाइफ स्किल्स हैं, जो कि 11वीं और 12वीं स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जो रेलेवेंट हो सकती हैं, एंड इवन फॉर ग्रेजुएशन फॉर दैट मैटर, उनके लिए भी ओपन की गई हैं। मगर हाँ, देयर आर सर्टेन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स व्हिच आर अवेलेबल एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट दैट द स्टूडेंट शो, दे माइट बी काइंड ऑफ एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड फाइनली टू से though last but not the least, we are also kind of considering to support those students who are really very seriously looking for applying for their entrance exam, मतलब entrance to either engineering, medicine और legal colleges के लिए जो apply करना चाहते हैं, और किसी भी तरीके के private या फिर even public for that matter coachings का जो support ले रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि उनकी economic needs के चलते हुए it is getting difficult for them to kind of avail that particular or to kind of meet the expense of that cost, expense of that particular program, then they could also apply. So there is a small amount also which has been apportioned for a certain small number of students for this support. So these are some of the changes that we are wanting to introduce this year, and we hope that students really receive it with a lot of positivism, and we will be happy to kind of take this process ahead with Buddy for Study. So ओके गाइस, तो ये थी कंप्लीट हमारी HDFC बढ़ती कदम स्कॉलरशिप की वीडियो। आई होप सो भी इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कंटेंट मिला होगा। अगर तो अभी आपको वीडियो के अंदर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली बेहतरीन स्कॉलरशिप अपडेट्स के लिए, एंड या बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली बेहतरीन स्कॉलरशिप की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।